we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो मैं हूं रजनी। मैं वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं आपको 5-6 दिन से प्रोनाउन के बारे में, उनके काइंड्स के बारे में बता रही हूँ। तो आज जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन शायद मैंने जब टाइप्स लिखी थी उसमें ऐड नहीं किया था, आप उसको ऐड कर लेना। इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी शायद मैं लिखना भूल गई होंगी, तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी उसमें ऐड कर लेना। तो ये है, इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि इसकी डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो इंडेफिनेट होता है अनिश्चित। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता न हो वो कौन है, थिंक के बारे में ना पता हो, ठीक है ना, उसकी संख्या के बारे में पता हो, तो उसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा स्पेशल नॉलेज ना हो मतलब कि कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना, थिंग्स के बारे में, ना पर्सन्स के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, ठीक है। अनिश्चित, हम उनके बारे में अनिश्चित हों, पर्सन्स के बारे, प्लेसेस के बारे, थिंग्स के बारे में। तो indefinite pronouns are pronouns that are used to refer to someone or something in a general way, not in a specific way। वो हमें जनरल वे में बताएगा साधारण रूप से, लेकिन स्पेसिफिक वे में नहीं बताएगा। स्पेशल जो है उस पर्सन के बारे में स्पेसिफिक वे में नहीं बताएगा। द मेन ग्रुप ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस इज फॉर्म्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन। तो इसमें ना हम नो, एनी, सम एंड एवरी, विद, हम, नथिंग, ठीक है, एनीथिंग, और ये है समथिंग, ऐसे वन जो है, जैसे उन्हें समवन है, हम जब बोलेंगे समवन, नो वन, एनीवन, ये हो गया समवन, नो वन, ठीक है, एनीवन, एनीवन जो है, जैसे ये मैंने लिखा होगा somebody, anybody। जब इन चार वर्ड्स के साथ पहले बॉडी यूज करेंगे हम, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ठीक है। अब समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ठीक है। अब एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। इन चीज मतलब कि इन सबको हम यूज करेंगे, बॉडी, वन, ये इन चारों के साथ लगेगा, ठीक है। जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो फर्स्ट वाले पार्ट्स के साथ लगेंगे, जैसे नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। इसके साथ ये सभी, एनी के साथ ये सभी चारों, एवरी के साथ बॉडी, वन, थिंग, एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग, नो वेयर, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा, somebody, someone, something, somewhere, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर एनी, एनीबॉडी, anyone, anything, anywhere। इन सबको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से बता दिए, आप ऐसे ही इन दोनों को कर सकते हैं। एवरीबॉडी,
everyone, everything, everywhere. No body, no one, no thing, nowhere. ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे जनरली समझाने की कोशिश की है कि इसमें बॉडी, वन, थिंग ये सब आएंगे। तो हमें जैसे सम बॉडी है, एग्जाम्पल समझाती हूँ। एवरी वन इज स्लीपिंग इन माई बेड। हर कोई मेरे बेड में पर सो रहा था। लेकिन कितने बंदे हैं आपको उनकी संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है कि कितने बंदे हैं। ठीक है, जैसे हर कोई मेरे बेड पे सो रहा था, लेकिन कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं, ये हमको निश्चित जो संख्या निश्चित नहीं है। जैसे सम वन इज स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बेड में सो रहा था, लेकिन कौन सो रहा था, कौन व्यक्ति था, उसका नाम हमें नहीं पता। ठीक है, कोई व्यक्ति, हमें व्यक्ति के बारे में नहीं नॉलेज है कि वो व्यक्ति कौन है। जब हमें नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो नो वन इज स्लीपिंग इन माई बेड, मेरे बेड पे कोई भी नहीं सो रहा था। नो वन इज स्लीपिंग इन माई बेड। इसमें भी जहाँ पे हमें संख्या के बारे में या कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, नो वन इज स्लीपिंग इन माई बेड, कोई भी नहीं सो रहा था। आई गेव एवरीथिंग टू सीता, मैंने सीता को हर चीज़ दे दी, हर चीज़ दे दी। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ दे दी, ये तो उसने बताया नहीं कि मैंने सीता को एवरीथिंग में कौन कौन सी चीज़ दे दी। नहीं पता ना, आपको नहीं बताया ना उसने। तो ठीक है, आई गेव एवरीथिंग टू, जहाँ पे संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है कि मैंने सीता को क्या क्या दिया। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में कुछ देखा, कोई चीज़ देखी। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में कोई चीज़ देखी, लेकिन क्या देखा आपने, उसने बताया कि उसने क्या देखा गार्डन में, नहीं पता ना आपको उसने गार्डन में क्या देखा। इसने इतना लिखा कि उसने कुछ देखा, कोई चीज़ देखी, उसे जानवर देखा, क्या देखा, कैसे किसी पर्सन को देखा, कौन सी चीज़ को देखा, ये आपको नहीं पता, निश्चित नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू ईट, यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू ईट। आई लुकड एवरीवेयर फॉर माई बैग, फॉर माई कीज, मैंने अपनी चाबियों के लिए हर जगह देखा। आई लुकड, ये ईडी है, ठीक है। आई लुकड एवरीवेयर फॉर माई कीज, मैंने अपनी चाबियों के लिए हर जगह देखा। पर कहाँ कहाँ देखा आपने, आपको उसने बताया कि मैंने किस किस जगह देखा, आपको नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन उसने वो कह रहा है कि मैंने उसने घर में ही देखा होगा या बाहर देखा होगा। ठीक है, आई लुकड एवरीवेयर फॉर माई कीज, मैंने अपनी चाबियों के लिए हर जगह देखा। पर कहाँ कहाँ देखा, कौन कौन से प्लेसेस में देखा, जो उसने नहीं बताया, वो जगह निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ संख्या जो पर्सन के बारे में निश्चित ना हो, थिंग के बारे में निश्चित ना हो, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जहाँ पर संख्या के बारे में कोई नॉलेज ना हो, व्यक्ति के बारे में कोई नॉलेज ना हो, वो व्यक्ति कौन है, कितने हैं। ठीक है, हमें कोई किसी थिंग के बारे में नॉलेज नहीं कि मैंने किसी चीज़ को देखा, कौन सी चीज़ को देखा, कि किसी जानवर को देखा, किसको देखा, वो उसने नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल ये बताए हैं यहाँ तक। तो ये आप ऐसे ही इनकी तरह इसको भी यहाँ पे कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो समवन और समथिंग को जनरल वे में बताते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वे में नहीं बताते। मतलब कि उनकी संख्या के बारे में, वो पर्सन खास है जो है उनका, वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में नहीं बताते, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो एक रह गया और इंटेरोगेटिव, वो भी आज ही कर लो, लास्ट है। ये वैसे मैंने लिखा नहीं था, शायद मैं भूल गई होंगी, तो आप इसको ऐड कर लेना इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी, ये तो बहुत जरूरी है। तो शायद मैंने लिखा नहीं है, मैंने वीडियो में देखा है, मैंने ये लिखा नहीं है, तो आप इसको ऐड कर लें। 9 काइंड्स हो गए ना, तो आपको तो समझना ही है, आप बाद में भी इसको समझ सकते हैं। ये रह गया लास्ट वाला। वैसे मैंने 8 काइंड्स लिखी थी जहाँ तक मुझे याद है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन उसमें मैंने नहीं लिखा था, आप उसको ऐड कर लो उसमें। 9 हो गए काइंड्स। कई बार काइंड्स ज़्यादा होते हैं तो याद नहीं रहता।
मैंने बाद में वीडियो देखा तो मुझे यही लगा, मैंने ऐड नहीं किया। जैसे कि आपको इससे पता ही है, इसके नाम से पता है इंटेरोगेटिव, तो इसको पता ही है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव pronouns are used questions. Persons, places and things. जो इंटेरोगेटिव नाउन होते हैं ना, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनका संबंध पर्सन्स के साथ, प्लेसेस के साथ, थिंग्स के साथ होता है। ठीक है, ये आपको नाउन के साथ इंटेरोगेटिव है, इसको पढ़ने से आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं सेंटेंसेस में बता देती हूँ। जैसे व्हाट है, व्हाट इज योर नेम बोल सकती हैं। ऐसे भी हम कई बार बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हो। किसी पर्सन को पूछते हैं हाउ आर यू, हु इज कमिंग हियर, whose book is this, from where are you, कोई भी बना लो। जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, हाउ आर यू, हु इज कमिंग हियर, जहाँ पे कौन आ रहा है, हुज बुक्स, हुज बुक, बुक्स नहीं, हुज बुक, अगर बुक्स है तो आर आता है यहाँ पे। ठीक है, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन, तो ये एग्जांपल है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप प्रोनाउन जो है, जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच था वो तो उसका तो एंड हो गया, वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम कल वर्ब की शुरुआत करेंगे कि वर्ब क्या है, कितने काइंड है इसके। ठीक है, तो प्लीज़ आप, अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।